गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में सब सेफ होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हमारी क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट है हमारा लर्निंग एंड टीचिंग, पेपर 3। टॉपिक है हमारा शैक्षिक प्रौद्योगिकी का क्षेत्र। पिछली कक्षा में मैंने आपको शैक्षिक प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं बताई थी। जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है उसके क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है हार्डवेयर यानी कठोर शिल्प शैक्षिक प्रौद्योगिकी। दूसरा है सॉफ्टवेयर कोमल शिल्प शैक्षिक प्रौद्योगिकी। और तीसरा है प्रणाली उपागम। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को इन 3 भागों में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रौद्योगिकी को भी शैक्षिक प्रौद्योगिकी में शामिल किया गया है। अब ये अन्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी कौन सी है? सबसे पहली है व्यावहारिक प्रौद्योगिकी, दूसरा अनुदेशनात्मक प्रौद्योगिकी, तीसरा है शिक्षण प्रौद्योगिकी, चौथा प्रशिक्षण मनोविज्ञान, पांचवा संप्रेषण या पृष्ठपोषण मनोविज्ञान, प्रणाली विश्लेषण, सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूक्ष्म शिक्षण आप सभी जानते हैं माइक्रो टीचिंग, शिक्षण व्यू रचनाएं, टीचिंग स्ट्रेगलेस जो होती है, टीचिंग रणनीति होती हैं वो। अगला है संरचनात्मक कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, शिक्षण सिद्धांत एवं प्रतिमान, अंतःक्रिया विश्लेषण, अभिक्रमित अध्ययन प्रणाली और संरचनात्मक संप्रेषण। तो इन 3 भागों में बांटने के अतिरिक्त जो अन्य प्रौद्योगिकी हैं वो ये सभी आपको बताई गई हैं। तो जिस प्रकार शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत है और उसमें सीखना, पढ़ना, पढ़ाना, निर्देश तथा प्रशिक्षण सब कुछ सम्मिलित है, उसी प्रकार शैक्षिक प्रौद्योगिकी, तकनीकी व्यवहार प्रौद्योगिकी, अनुदेशन तकनीकी, श्रव्य दृश्य तकनीकी, प्रणाली पद्धति, शिक्षण तकनीकी, अभिक्रमित अधिगम, अनुदेशन की रूपरेखा तथा प्रशिक्षण, संप्रेषण मनोविज्ञान आदि सम्मिलित है। इस प्रकार जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है उसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो गया है। स्पष्ट और स्थूल शैक्षिक प्रक्रियाओं से लेकर अत्यंत ही सूक्ष्म सार गर्भित एवं दार्शनिक प्रक्रियाओं तक शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र फैला हुआ है। इसलिए विषय वस्तु की खोज व संगठन, शिक्षण कौशलों का चयन, अधिगम साधनों का चयन तथा अधिगम मूल्यांकन प्रविधियों के विकास को भावी सुधार हेतु सम्मिलित करते हैं। इसलिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। इनके अतिरिक्त इन सभी क्षेत्रों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी को महत्व दिया गया है। तो आज मैंने आपको शैक्षिक प्रौद्योगिकी का क्षेत्र बताया है। इन सब के विषय में मैं आपको अगली कक्षा में विस्तार पूर्वक अध्ययन कराऊंगी। तब तक आप इन सभी को समझने का प्रयास कीजिएगा और अपने घर पे सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।